ग्रामीण भागात उद्योग व्यवसाय उभे राहून स्थानिक पातळीवरच रोजगार निर्मिती केल्यास आत्मनिर्भर भारत साकारेल असं मत केंद्रीय दळणवळण व सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग मंत्री नितीन गडकरी यांनी व्यक्त केले आहे। सिम्बायोसिस आंतरराष्ट्रीय अभिमत विद्यापीठाच्या सुवर्ण महोत्सवानिमित्त आयोजित ऑनलाईन व्याख्यानमालेत आत्मनिर्भर भारत या विषयावर ते बोलत होते। सिम्बायोसिसचे संस्थापक प्राध्यापक डॉक्टर श्यामभाऊ मुजुमदार, उपकुलपती डॉक्टर विद्या येरवडेकर, कुलगुरू प्राध्यापक डॉक्टर रजनी गुप्ते आदी यावेळी उपस्थित होते। प्राध्यापक डॉक्टर रामकृष्णन रमन यांनी सूत्रसंचालन केलं। गडकरी म्हणाले, सध्या भारतातील ग्रामोद्योगाची उलाढाल 80,000 कोटी रुपये आहे। आपल्याकडे मनुष्यबळ, तंत्रज्ञान, कच्चा माल या सर्व गोष्टी उपलब्ध आहेत। कौशल्य विकासावर भर देऊन जागतिक दर्जाची किफायतशीर उत्पादने तयार करणे आपल्याला शक्य आहे। पुढील 2 वर्षात ग्रामोद्योगांची उलाढाल 5 लाख कोटींवर नेण्याचे लक्ष्य निर्धारित केले आहे। त्यातून ग्रामोद्योगांचा विकास होईल आणि रोजगाराच्या संधीही मोठ्या प्रमाणावर वाढतील। इथेनॉलची गरज लक्षात घेता भारतात किमान 100 मोठे उद्योग उभे करण्याची गरज असून त्यातून किमान 50 लाख ग्रामीण रोजगार निर्माण होतील, असेही त्यांनी यावेळी सांगितलं। पायाभूत सुविधांमुळे विकासाला गती, पायाभूत सुविधा निर्माण झाल्या, चांगले रस्ते, वाहतूक व्यवस्था निर्माण झाली की आपोआपच विकासाला गती येते। त्यामुळे सरकारने पायाभूत विकासावर भर दिला आहे, असेही त्यांनी नमूद केले। जी ने बताई है वो सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली भारत की संकल्पना है। कहीं महात्मा गांधी जी ने राम राज्य कहा था, तो राम राज्य एक आदर्श राज्य था और आदर्श राजा और आदर्श राज्य की संकल्पना को देखकर उन्हें राम राज्य की कल्पना दी थी। हम महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज को हमारा आदर्श मानते हैं और शिवशाही छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे लिए आदर्श थे। आज भी हमारे जीवन में राजा कैसा होना चाहिए, हर चीज़ में उसके स्टैंडर्ड्स अगर हम जब सोचते हैं तो छत्रपति शिवाजी महाराज की याद करते हैं। यशवंत, कीर्तिवंत, सामर्थ्यवंत, जाणता राजा, निश्चयाचा महामेरू, बहुत जनासी आधारू, निर्धारू, श्रीमंत योगी, ऐसा जिनका वर्णन किया गया है वो राजा शिव छत्रपति, ये हमारे आदर्श है। और ये सब राम राज्य से लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज से लेकर महात्मा गांधी तक और लोकमान्य तिलक, स्वतंत्र वीर सावरकर तक हमारे देशभक्तों ने, समाज सुधारकों ने अपने सामने जो उद्दिष्ट रखा था वो सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली भारत का ही सपना रखा था। और अगर सबकी भावना जो थी, स्पिरिट था, वो एक ही था और आज वो ही स्पिरिट भारतीयों के मन में है और इसी स्पिरिट के आधार पर आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना हमारे सामने रखी गई है। सबसे पहले मैं आपको ये कहूँगा कि आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए क्या करना चाहिए और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हमारे देश में हमें किस दिशा से चलना चाहिए, इसका अंतर्मुख होकर विचार करके हमको नीति निर्धारण करना पड़ेगा। ये नीति निर्धारण केवल सरकार का नहीं होगा, ये समाज के सभी क्षेत्रों का होगा। एजुकेशन सेक्टर है, सोशल सेक्टर में जितने सेक्टर्स आते हैं वो सब सेक्टर, हेल्थ सेक्टर है, हर सेक्टर में हमको हमारा देश आगे ले जाना है और इसलिए हर सेक्टर की एक विजन बनाकर हमें काम करना होगा। मोटी तौर पर जो आर्थिक क्षेत्र है उसकी चर्चाएं होती है। हमारी देश की इकोनॉमी की भाषा में, हमारी इकोनॉमी की जब हम चर्चा करते हैं तो जीडीपी ग्रोथ में करते हैं। आज कोविड के कारण निश्चित रूप से हम अनेक समस्याओं का सामना कर रहे हैं, पर हमारे देश में जो जीडीपी आता है उस जीडीपी का अगर हिसाब लगाया जाएगा तो करीब 14 से 16% जीडीपी आता है एग्रीकल्चर से, एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर से। ये कृषि क्षेत्र में हमारी टोटल पॉपुलेशन आज 65% डिपेंड करती है और 65% पॉपुलेशन का सकल उत्पादन में सहयोग 14 से 16% है। फिर दूसरा हमारा सेक्टर है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हमारा 22 से 24% है, जिसमें हमारी इंडस्ट्री आती है, छोटे उद्योग आते हैं, एमएसएमई आती है, माइक्रो, स्मॉल स्केल, मीडियम, सभी प्रकार की मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट चलाते वो इसमें आते हैं, जो 22 से 24% आते हैं। बाकी रहा है सर्विस सेक्टर, और सर्विस सेक्टर में आज जो परिस्थिति है उसमें 52 से 54% हमारा जीडीपी है। अब हमें अगर दुनिया में आगे होना है
तो हमारी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण आवश्यकता है कि हमें एग्रीकल्चर सेक्टर को, ग्रामीण और रूरल सेक्टर को कम से कम 30% तक ले जाना है। तब तक हमारी गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी ये कृषि और ग्रामीण क्षेत्र में बहुत ज़्यादा है। आपको पता होगा कि 115 एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड है, जहाँ स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, रोजगार नहीं है, गरीबी है, भुखमरी है, बेरोजगारी है। ये सेक्टर कौन से हैं? अगर ये हमने आइडेंटिफाई किया तो इसमें एग्रीकल्चर सेक्टर है, ट्राइबल सेक्टर है और रूरल, ग्रामीण क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र है। तो पहली बात, 14 से 30% अगर जाना है तो हमें गांव के लोग शहरों में आने की समस्या जो है इसको निपटाना होगा। अब मुझे ये समझाने की आवश्यकता नहीं है कि आप बड़े बड़े शहरों से आए। आज पूना में क्या प्रॉब्लम्स है? आज पूना में काफ़ी ग्रामीण क्षेत्र से लोग क्यों आ रहे हैं? क्योंकि पूना में रोजगार है। अगर यही रोजगार अगर कोल्हापुर, सांगली, सातारा जिले के तालुका प्लेस की जगह पर मिल जाएगा तो वहाँ के लड़के क्यों आएंगे? महाराष्ट्र के छोटे छोटे गाँव में रोजगार उपलब्ध होगा तो क्यों आएंगे? पर प्रॉब्लम ये हुआ है कि हमारे इंडस्ट्री का डिसेंट्रलाइजेशन होने के बजाय, विकेंद्रीकरण के बजाय केंद्रीकरण हुआ और इसके कारण जो होता है वो पुनः ही आ रहा है।